जो किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार है, जो अत्याचार है, वो शुरू से चलता आ रहा है। इसका समाधान ना ही तो कोई सत्ता कर पाई है और ना ही कोई जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग कर पाए हैं। बार बार होता क्या है, अगर बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस किसान हितैषी, कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी किसान हितैषी। क्या सत्ता परिवर्तन ही इसका समाधान है या कोई और समाधान भी निकल सकता है? ये पहला कोई मीडिया पर्सन है जिसने मुझसे सही प्रश्न पूछा है। अभी तक मेरे को एक भी पत्रकार नहीं मिला जिसने इतना अच्छा प्रश्न किया हो, वाकई में। अब ध्यान से सुनिएगा। हमारे यहाँ जब देश आज़ाद हुआ, कौन भाग के गए यहाँ से? अंग्रेजों ने पुलिस को हमारे सामने खड़ा किया था, एक दल बना के, जो हमें दबाते थे। राजनीतिक दलों ने उनको वैसे ही रखा, अपनी सुविधा से वो हमें दबाते रहे। परिणाम क्या हुआ? हमारा किसान सारी शक्ति धरती की कोख से लगाता है, फसलें लहराता है, वो अपना अधिकार मांग ही नहीं पाया। कभी अधिकार मांगने की कोशिश की तो उसको कुचल दिया। चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई और दल हो, किसी के एजेंडे में किसान कभी भी नहीं रहा है। हाँ, वोटर्स के रूप में इस्तेमाल होता रहा है कि यूज एंड थ्रो, उपयोग करो फेंको। अरे आप तो अन्नदाता हैं, अरे आप तो मालिक हैं साहब, हैं आप तो हमारे मालिक हैं। वोट दिया, फिर कौन मालिक? एक थाने का दरोगा से लेकर के पटवारी और पूरा सिस्टम आप देखो किसान के साथ कैसा व्यवहार करता है, अमानवीय अत्याचार करता है किसान के साथ। तो किसान की आवाज़ को परमात्मा स्वयं अपने हाथ में लेके खड़ा है, माध्यम किसान को ही बना दिया है। किसान से ज़्यादा परिश्रमी, चरित्रवान, ईमानदार और सेवाभावी संसार में कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा ने किसान को ही माध्यम बना दिया है। अब उनके पास एक ही तरीका है कि इन्हें खालिस्तानी कह दो, आतंकवादी कह दो, पाकिस्तान प्रायोजित कह दो, बाकी कोई और चीज़ ऐसी नहीं आएगी कि इनको दबा सके। अब ये कह रहे हैं कि किसान ही नहीं है, ठीक है, तो फिर बात क्यों कर रहे हो आप? अगर नहीं, आप ये डबल स्टैंडर्ड गेम खेल रहे हो ना। भाई किसान नहीं है, मान लिया ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तान प्रायोजित है, तो आप इनको वार्ता के लिए क्यों बुला रहे हो? विज्ञान भवन में क्यों बुला रहे हो? 8 वार्ताएं कर चुके हैं आप। जाहिर है कि आप राजनीतिक रूप से जो है आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। बात यह है साहब, और प्रकृति अब स्वयं इसको आगे बढ़ाना चाहती है और उसको उसका हक देना चाहती है। हिंदू मुसलमान की बात भी सरकार बार बार करती है और खासकर हिंदुओं के लिए तो मोदी सरकार बहुत ज़्यादा ही कुछ कर रही है। राम मंदिर बनाने की घोषणा हो चुकी है, नींव पत्थर रख दिया है। तो आखिर जो साधु जो लोग हैं वो इस आंदोलन को क्यों हवा दे रहे हैं? वो हिंदू मुस्लिम नहीं करती, वोटों का ध्रुवीकरण करती है। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ और नरेंद्र भाई ब्रांड एम्बेसडर बने थे 21 जून 2015 को, ब्रांड एम्बेसडर योग के। मैं गारंटी करता हूँ, आपके कैमरे पे कह रहा हूँ ध्यान से, इस संसार में कोई ऋषि मुनि पीर फकीर ओलिया वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो किसी भी ज्ञान के बल पे, हिंदुओं के आराध्य कौन है? राम है ना। राम का पहला स्वर क्या है? र। इस संसार का कोई भी व्यक्ति श्वास लेते हुए राम का रा बोल के दिखा दे, मैं मुंडी कटा के उसके चरणों में गिरा दूंगा। आपको मीडिया पे बोल रहा हूं। ये सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण है। हिंदू एक जीवन पद्धति है, कोई धर्म कोई पंथ नहीं है। जिसका मन कर्म वचन एक है वो सच्चा हिंदू है, और जिसके इन तीनों में अंतर है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। पहनावे से क्या है? ये सेफ्रॉन कलर है, ये सूर्य की पहली किरणें हैं। ये कौन पहन सकता है? जो जगत को प्रकाशित करता है, सूर्य की किरणें, जो जगत को देना जानता है। लेने वाले भिखारी पहन के घूम रहे हैं। किसी ने प्रोटोकॉल किया इसके ऊपर? आपने कभी 50 पैसे का पत्र लिखा प्रधानमंत्री कार्यालय को कि 70 लाख लोग इस वस्त्र को पहन के घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं सड़कों पे? दुनिया को खुशियां देने वाला वस्त्र भिखारियों ने पहन लिया है। आज मिलिट्री का यूनिफॉर्म पहन के कोई घूम सकता है? बताइए। ये 70 लाख लोग पहन के घूम रहे हैं समाज में, ये वही पहन सकता है, उसको राइट्स है जो देना जानता हो। लेने वाले को कोई अधिकार नहीं इस वस्त्र को पहनने का। साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना, और ये सब धर्म के नशे में सुला रहे हैं समाज को। धर्म क्या है? नमक खारा शक्कर मीठी नीम कड़वा, ये उसका धर्म है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में धर्म है सैनिक राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसाय उद्योग की उन्नति, शिक्षक समाज का निर्माण। साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। इसलिए हम आए हैं, समाज को जगाने आए हैं कि जागो। उनको गाली देने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए अपनी रेखा इतनी बड़ी कर दो सब छोटे पड़ जाएं, ये कहने आया हूँ मैं।
एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो भी सरकार के विपक्ष में बोलता है, चाहे वो किसानों के साथ खड़ा होकर बोले, चाहे वो CA NRA उन कानूनों के खिलाफ बोले, उन पर सरकार कार्रवाई करती है। अगर कोई बड़ा मंत्री है तो इनकम टैक्स के छापे मरवा दिए, अगर कोई मीडिया में मतलब जो कोई पर्सनैलिटी है तो उसको किसी तरह से बदनाम कर दिया। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ सरकार होती तो ऐसा नहीं होता ना। जनता का, जनता से, जनता के लिए ये होती है सरकार। ये तो प्राइवेट कंपनी, नाग, नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी। अब कंपनी क्या करती है? वो तो दबाती है, मेरी बात तुमको मानना पड़ेगी नहीं तो जेल में बंद कर दूंगा। यही कर रहे हो। इन्होंने सारे सिस्टम पे कब्जा कर लिया है। कई साधु महात्मा जेलों में सड़ रहे हैं, कई IAS IPS जेलों में सड़ रहे हैं। अनगिनत गुनाह किए इन्होंने, अनगिनत लोगों को मौत की नींद सुलाया है। फिर भी ये पता नहीं कैसे लीडर है, मुझे समझ में नहीं आता। ये पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, इनका पाप का घड़ा भर चुका है। आज नहीं तो कल इनको पश्चाताप होगा। प्रकृति हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद बरसाती रहती है। धन्यवाद। धन्यवाद।